गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 15 है ना। कल लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उनको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, एक स्टेटमेंट लिखवाया था। स्टेटमेंट क्या लिखवाया था देखिएगा। स्टेटमेंट लिखवाया था कि भैया ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये स्टेटमेंट था। तो एक काम करता हूँ, इस स्टेटमेंट से पहले वर्क बना लेता हूँ एलसीएम लेकर। बताओ वर्क तीनों का एलसीएम 60 आएगा क्या? ये वर्क बन जाएगा, है ना। तीनों का एलसीएम 60 आएगा, ये वर्क बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब 12 5 ज़ा 60, एफिशिएंसी 5, 15 4 ज़ा 60 4, 23 ज़ा 60 3। क्लियर, ये स्टेटमेंट था। चलो अब आता हूँ क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 1 यानी कि पॉइंट ए। क्लियर, सवाल नंबर 1 क्लियर। अब देखिए विजिबल है ना सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग कहेंगे ठीक है। देखो आप लोगों ने जो अभी तक टाइम एंड वर्क देखा होता है ना, आपकी नज़र में जो टाइम एंड वर्क के सवाल हैं अभी तक, आपके माइंड में जो टाइम एंड वर्क का पिक्चर अभी तक का बना हुआ है वो ये है कि सर ये वाले सवाल एक्चुअली टाइम एंड वर्क के होते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ ना आपका, यहाँ से आपको आपकी टाइम एंड वर्क की पिक्चर जो माइंड में थी वो यहाँ से दिखेगी आपको। अभी तक तो आपको लग रहा होगा सर टाइम एंड वर्क में ना जाने कैसे कैसे टफ क्वेश्चंस करवा रहे थे आप। टाइम एंड वर्क का एक्चुअल टाइम एंड वर्क जो पुराने टाइम से चला आ रहा है और जो नॉर्मल सामान्य वाला समय और कार्य का सवाल है वो ये है जो मैंने कल आपको लिखवाया था। क्लियर, नॉर्मल क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो 60 काम ले लिया, एफिशिएंसी आ गई। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट है में क्या बोला कि तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। कैसे? ये जो काम है ना, ध्यान देना ठीक है। कितना काम है? 60। ये जो 60 काम है ठीक है, तीनों मिलकर स्टार्ट करते हैं। ये काम कैसे हुआ, है ना। ये 60 काम कैसे हुआ, पॉइंट ए क्या क्वेश्चन है कि ये 60 काम कैसे हुआ, कौन बीच में छोड़ के गया, नहीं गया। ये 60 वर्क करने की पूरी जर्नी है। पॉइंट ए जो क्वेश्चन है 60 काम किस पैटर्न में हुआ वो पैटर्न बता रहा है। पॉइंट क्वेश्चन क्या बता रहा है? तीनों ने मिलकर काम चालू किया, ए बी सी तीनों ने मिलकर चालू किया और 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। ठीक है, तीनों ने मिलकर काम चालू किया। ध्यान देना ना, तीनों ने मिलकर चालू किया, ठीक है, आराम से, ठीक है। ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम चालू किया, ठीक है। और 2 दिन बाद कौन छोड़ के चला गया? ए। यहाँ से ए गया कितने दिन बाद? 2 दिन बाद, आराम से शांति से 2 दिन बाद ए गया, ठीक है। और 4 दिन बाद सी गया। 4 दिन बाद यानी कि सीधी सी बात है, 4 दिन बाद कौन गया? सी गया। क्लियर, 2 दिन बाद ए गया, ये ऐसे करके लिख देता हूँ। 2 दिन बाद ए गया और 4 दिन बाद कौन गया? सी गया। क्लियर, 4 दिन बाद 4 दिन बाद 4 दिन बाद कौन गया? सी, है ना। ध्यान रखना क्या बोला उसने, तीनों ने मिलकर काम चालू किया, 2 दिन बाद ए गया और 4 दिन बाद सी गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहीं से 2 दिन और यहीं से 4 दिन। यदि वो ऐसा बोलता कि 2 दिन बाद ए गया और उसके 4 दिन बाद, यदि वो ऐसा बोलता कि उसके 4 दिन बाद, तो फिर वो 4 दिन यहाँ से काउंट होता। लेकिन उसने नॉर्मली बोला कि भैया 2 दिन बाद ये भाग गया, 4 दिन बाद ये भाग गया, तो 2 दिन भी यहीं से, 4 दिन भी यहीं से। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। तो 4 दिन बाद कौन गया? सी गया। ठीक, ओके। तो सबसे पहले अब यहाँ से देखो 2 दिन बाद ए गया तो यहाँ बी प्लस सी बचा कि नहीं बचा? बताओ ज़रा, बचा है क्या यहाँ पे बी प्लस सी? बोलो बचा कि नहीं बचा? बी प्लस सी ए गया। तो अब आप जानते हो 4 दिन में से 2 दिन गए तो यहाँ भी 2 दिन बचे कि नहीं बचे? क्लियर। अब ए गया, ए बी सी में से ए गया तो बी और सी बचा, बी और सी में से सी गया तो लास्ट में बी बचा कि नहीं बचा? बोलो क्लियर है। मैं आपको इस क्वेश्चन को करने की 3 मेथड बताऊंगा। ये जो सवाल मैंने दिए थे ना कल, इन सवालों को करने की मैं 3 मेथड बताऊंगा आपको। और मैं कहना चाहूँगा कि तीनों मेथड सीखना कंपलसरी है, सीखना चाहिए आपको, चाहे आप कितना ही दिमाग लड़ाओ, लेकिन मेरा सजेशन है तीनों मेथड सीखना चाहिए। तीनों मेथड बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन का, ठीक है। अब सुनिए, तो सवाल में पूछा है कि टोटल दिन कितने लगे, टोटल डेज, है ना। यहाँ से यहाँ तक सारा कार्य होने में कुल कितना समय लगा, क्या निकालना है हमें? टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ 2 दिन है, यहाँ 2 दिन है, 2 और 2 4 दिन। यदि यहाँ के दिन पता लग जाए तो आ जाएगा टोटल टाइम का लंबाई। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी।
चलो तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका, फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस, फिर सबसे एडवांस तरीका, सबसे अच्छा वाला, जिस तरीके को आपको एक्चुअली प्रीफर करना चाहिए सच में, जो सबसे शॉर्ट तरीका है, वो मैं तीसरी बार में लास्ट में बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहला बेसिक मेथड यदि मैं आपको बताऊं तो सुनिए मेरी बात, ठीक है। ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन काम किए, 60 में से ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 60 में से ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? रुको ज़रा, ये यहाँ से यहाँ तक में है ना। ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन में कितना काम करेंगे? तीनों मिलाकर क्षमता देखो 12 है क्या? 5 4 3 12, तो 12 की चाल से 2 दिन में बताइए 24 काम करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ ज़रा, बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना, 12 की चाल से 2 दिन, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, वर्क कैसे निकलता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी? 12, और समय कितना? 2 दिन। बताओ 24 काम आएगा कि नहीं आएगा? फिर बी और सी ने 2 दिन काम किया कि नहीं किया? बी प्लस सी ने, बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन, है ना। ये स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए सबसे पहले आपको, क्वेश्चन आते से स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। बी और सी दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो बी और सी दोनों की मिला के क्षमता 4 और 3 7 है क्या? तो 7 2 14, कितना वर्क किया ना? 14 काम किया कि नहीं किया, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम आ जाएगा 14 काम, है ना, ठीक है। उसके बाद 24 और 14 कितना होता है? 38। 60 में से 38 गया, तो बताओ बी के लिए कितना काम बचा? 24 और 14 बताओ 38 होता कि नहीं होता? 38। 60 में से 38 गया, बी के लिए 22 काम बचा कि नहीं बचा? क्लियर? अब निकालना है ये वाला टाइम, 2 दिन 2 दिन 4 दिन, ये वाला टाइम आ जाएगा तो पूरी टाइम की लेंथ आ जाएगी, टोटल डेज आ जाएंगे, वही तो निकालना है, मतलब ये वाला टाइम निकालना है। तो कितना काम बचा? 22, है ना। तो टाइम क्या निकालना है यहाँ का? टाइम। तो टाइम कैसे निकलता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा, वर्क कितना करना है? बी को 22, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। वर्क कितना करना है? बी को 22, है ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी? 4। क्लियर? तो देखो ज़रा, 11/2, 11/2 यानी कि 5.5 दिन आएगा क्या? क्लियर? तो बताओ यहाँ का टाइम 5.5 दिन आया कि नहीं आया? तो टोटल दिन 9 सही 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ टोटल टाइम। टोटल टाइम की यदि मैं बात करूं तो 2 + 2 + 5 1/2, बताओ 9 1/2, ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा आपका? बोलो 9 1/2 डेज आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझ, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ये मैं आपको, है ना, ठीक है। बताओ ये 9 सही 1/2, 9.5 दिन आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग, है ना, कि 60 में से 24 और 14 38 गया, 22 काम बचा, टाइम निकालना है। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करेगा? बी 22 काम करना है, बी की क्षमता कितनी है? 4। क्लियर? तो बताओ 5.5 दिन आएगा, टोटल टाइम 9.5 दिन आया कि नहीं आया? अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेथड। दूसरी मेथड ऐसी है कि आप जानते हो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क होता है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर क्या होता है? वर्क। एक एक को पकड़ो, एक एक आदमी को। सबसे पहले ए को देखेंगे, फिर बी को, फिर सी को। अच्छा, ए को देखो, इसमें हम क्या मानेंगे? इस तरीके हम क्या मानेंगे? इस तरीके में हम ये मानेंगे कि भैया टोटल टाइम है x। इसमें हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x, कि भैया टोटल टाइम टेकन कितना है? x। मतलब जो आंसर निकालना है, जो टोटल टाइम 9.5 है ना, इसको क्या मान लेंगे? x। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं ए बी और सी की, एक एक करके तीनों की चर्चा करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को ए बना लो। आप ए मजदूर हो, क्या नाम है आपका? ए। ईमानदारी से बताना, आप ए ने इस कहानी में कितने दिन काम किया? आप ए हो। आप कौन हो? ए। मैं ए हूं। मैंने ए ने, बी और सी से क्या मतलब यार? मैं ए मजदूर हूं, मैं अपनी रोजी रोटी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचूंगा। मैं ए हूं, मेरे को बी और सी से मतलब थोड़ी ना है, बी प्रैक्टिकल। तो बताइए मैं ए हूं, तो इस कहानी में मैंने ए ने कितने दिन काम किया? बताओ जरा। मैंने ए ने कितने दिन काम किया? बताओ। 2 दिन किया कि नहीं किया? या फिर सवाल पढ़ के भी समझ में आ जाएगा कि तीनों मिलके चालू करते, ए 2 दिन बाद छोड़ देता है। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो मेथड है ना, ये मेथड लगाने के लिए स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल पढ़ के सीधे पकड़ो। सवाल पढ़ के देखो, सवाल में यही तो जानकारियां लिखी है, कौन कब छोड़ के गया। सबसे पहले ए के लिए सवाल को देखो। ए के लिए सवाल को देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि भैया तीनों मिलके काम चालू करते, 2 दिन बाद ए छोड़ जाता है। मतलब ए ने 2 दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ। ए ने 2 दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ। तो कहने का मतलब a × 2 एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। a × 2, ए की एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि ए ने इतना काम किया कि नहीं किया? बताओ जरा।
बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ए ने इतना काम किया कि नहीं किया? अब हम बात करेंगे बी की, है ना। यदि हम बी की बात करेंगे, ठीक है, अब बताओ जरा सवाल पढ़ के बी ने कितने दिन काम किया? सवाल पढ़ के देखो जरा एक बार और बताओ बी ने कितने दिन काम किया? बताओ बी ने पूरे x दिन काम किया क्या? बी छोड़ के नहीं गया ना? सवाल में कहीं भी लिखा है, पॉइंट ए जो सवाल है उसमें कहीं भी लिखा है कि बी काम छोड़ के गया? बीच में नहीं गया ना, मतलब बी शुरू से आखिरी तक रहा ना, तो बी ने पूरे x दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ जरा। तो बी ने कितने दिन काम किया? x दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? बी ने पूरे x दिन काम किया कि नहीं किया? इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ क्योंकि तीनों सवाल इसी बोर्ड पर छापने वाला हूँ मैं। a × 2 प्लस b × x, है ना, क्लियर। b ने पूरे x दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ जरा। समझ रहे हो आप लोग, है ना? b ने पूरे x दिन काम किया कि नहीं किया? क्लियर, क्योंकि शुरू से आखिरी तक रहा b। या फिर इस स्ट्रक्चर को न भी बनाओ तो सवाल में देखो b ने काम छोड़ा ही नहीं, तीनों ने मिलकर चालू किया, b ने कभी छोड़ा बीच में? तो b ने पूरे स्टार्टिंग से एंड तक पूरी लेंथ ऑफ टाइम, टोटल टाइम, x टाइम काम किया कि नहीं किया? अब c ने कब छोड़ा? 4 दिन बाद। सवाल में लिखा है 4 दिन बाद c काम छोड़ता है, लिखा है 4 दिन बाद c छोड़ता है, यानी कि c ने 4 दिन काम किया। c 4 दिन बाद छोड़ देता है, ये c 4 दिन बाद छोड़ देता है, यानी कि c की जगह रहकर देखो c ने 4 दिन काम किया कि नहीं किया। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल को पढ़ के देखो बस। तो थोड़ा इसने तीनों ने मिलाकर 60 काम पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? एफिशिएंसी इनटू टाइम रिजल्ट इज वर्क। तो तीनों ने मिलकर थोड़ा वर्क करके, है ना, इस प्रकार से पूरा 60 काम किया कि नहीं किया? बस खत्म। ए की एफिशिएंसी 5 है, ए का वैल्यू 5 रख दो। बी की एफिशिएंसी 4 है, बी का वैल्यू 4 रख दो। सी की एफिशिएंसी 3 है, सी का वैल्यू 3 रख दो। समझे कि नहीं समझे? इसको सॉल्व करोगे यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। एक्स का वैल्यू आएगा 9.5, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 12, 10 और 12 22। 60 में से 10 और 12 22 जाके घटेगा, 38 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। और 38 के बाद क्या हो जाएगा? 38/4, तो 19/2, 19/2 9.5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो ये ए बी सी का वैल्यू रखने के बाद एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। देखो कितना शानदार मेथड है ये, है कि नहीं? ये बहुत अच्छा मेथड, बोलो है कि नहीं? ये बहुत अच्छा मेथड है ना। सिर्फ एक लाइन लिखना है, कितना ही टफ सवाल हो, 2 दिन पहले छोड़ा, 3 दिन बाद छोड़ा, 4 दिन पहले छोड़ा, ये तरीका मेरे को सबसे सटीक लगता है। और इस तरीके में बुद्धि भी कम लगती है। इस तरीके का फायदा क्या है? दिमाग ज्यादा यूज नहीं होता, नॉर्मल, बहुत सेफ और बहुत इजी टू एक्सेस, यू नो। ए ने कितने दिन करा, बस ये देख लो पूरी सवाल की कहानी पढ़ के। बी ने सी ने कितने दिन करा, तीनों का जोड़ के काम बराबर 60। और ए बी सी की वैल्यू रख दो, एफिशिएंसी एक्स का वैल्यू आ जाए, खत्म। सवाल को देखते से ये स्ट्रक्चर बना के आप एक लाइन बनाओगे, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? एक ये तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल देसी तरीका। एक और तरीका है जिसमें बुद्धि लगेगी थोड़ी, दिमाग लगेगा थोड़ा, लेकिन इससे भी इजी होगा, वो टाइम टेकिंग इससे भी कम होगा, इससे भी कम समय लेने वाला होगा, इससे भी शॉर्ट तरीका, इससे भी छोटा दिखने वाला तरीका होगा। 2 या 3 लाइन में बस इतने से में खत्म होगा, क्लियर। लेकिन उसमें बुद्धि पूरी लगेगी, ठीक है। तो अभी मैं 2 ही तरीके ले जाता हूं आपको, तीनों ए बी सी तीनों पॉइंट पे, फिर इसके बाद में आपको तीसरा तरीका बताऊंगा इन क्वेश्चंस का, है ना। चल, तो दूसरा सवाल क्या था हमारा? पॉइंट बी। पॉइंट बी की कहानी ऐसी थी कि जो काम है 60, इसको मिटा देता हूं ऊपर से, है ना। पॉइंट बी की कहानी ये थी, आप बोलो तो पहले इसी मेथड से तीनों को कर दूं क्या, कि स्ट्रक्चर बना दो? चलो बना देता हूं स्ट्रक्चर, है ना। बी, पॉइंट बी क्या है? ए बी सी तीनों ने मिलकर काम चालू किया। फिर क्या बोला आगे? ए बी सी तीनों ने मिलकर काम चालू किया। उसके बाद बी ने, सी ने 3 दिन पहले छोड़ा और बी ने 2 दिन पहले छोड़ा, है ना। ये देखो भैया 60 काम है टोटल, है ना। काम कितना है? 60। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। कहानी ऐसी है, ए बी सी तीनों ने मिलकर काम चालू किया। इसके बाद क्या बोला कि भैया कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले? 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? सी ने, है ना। 3 दिन पहले सी ने छोड़ा और 2 दिन पहले बी ने छोड़ा, ठीक है। तो यहां से 2 दिन, 2 दिन पहले कौन छोड़ के भागा? बी। और 3 दिन पहले, यहां से 3 दिन पहले,
कार्य जहां एंड हो रहा है वो पॉइंट मान लो, उस पॉइंट से 2 दिन पहले बी भाग गया था छोड़कर, है ना, और उस पॉइंट से 3 दिन पहले कौन गया था, सी। 3 दिन पहले कौन गया था, सी। क्लियर, ये कहानी, ये सवाल है। अब चलो इसका स्ट्रक्चर हम पूरा बना लें क्या। अब सुनिए, ठीक है। तो एक्चुअली जो सवाल है ना, ये पास्ट में जो घटना हुई है ना, पास्ट में जो घटना हो चुकी, उसका वृत्तांत सुनाया जा रहा है दूसरी भाषा में, है ना, कि भैया 60 काम था, एबीसी तीनों ने मिलकर कैसे कैसे किया था इतिहास में, मुगलों के समय में, कि भैया एबीसी तीनों ने मिलकर ये 60 काम कैसे कैसे किया था। तो वृत्तांत सुना रहा है, एबीसी तीनों ने मिलकर चालू किया था। लेकिन जब काम खत्म हुआ था, उसके 2 दिन पहले सी जा चुका था। जब काम खत्म हुआ था, उसने बोला कि जिस दिन काम एंड हुआ था ना, जैसे काम 30 तारीख को एंड हुआ, 30 मार्च को काम एंड हुआ, तो 28 मार्च को कौन जा चुका था, बी। ये सत्य घटना पे आधारित सवाल है, बिल्कुल सच्ची घटना है कि भैया जिस दिन काम खत्म हुआ था उसके 2 दिन पहले बी चला गया था, 30 मार्च को खत्म हुआ, 28 मार्च को बी भाग चुका था। क्या पता लड़े झगड़े जो भी, है ना, काम 30 मार्च को खत्म हुआ, लेकिन 28 मार्च को बी जा चुका था, और 27 मार्च को सी, 3 दिन पहले 30 मार्च को काम खत्म हुआ था। 30 मार्च 1820, 30 मार्च 1820 को काम खत्म हुआ था, 30 मार्च। तो 28 मार्च को बी जा चुका था छोड़ के 2 दिन पहले, और 27 मार्च को कौन जा चुका था, सी। तो ये घटना पास्ट में घट चुकी मुगलों के समय में, उसका वृत्तांत अब सुनाया जा रहा है। तो कहानी को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, कहानी को पढ़ के स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और एक एक चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिकली चमकनी चाहिए। कोई दूसरा डायरेक्शन मत पकड़ लेना सवाल की, कहानी को दूसरी दिशा मत दे देना। ना जाने कौन कौन सी दिशा दे देते हैं हम, ऐसा वैसा, ये अलग अलग सोच के। मैं जो दिशा बता रहा हूँ, पास्ट में घटना घटी, उसी आधार के उसी नजरे सवाल को देखना है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब तीनों ने मिलकर यहाँ से काम चालू किया होगा, यहाँ सी गया, तो बताओ यहाँ पे ए प्लस बी बचे होंगे क्या, बोलो। तीनों ने मिलकर काम चालू किया होगा, सी गया तो ए प्लस बी बचा कि नहीं बचा, फिर बी गया, तो बताओ यहाँ पे लास्ट के 2 दिन ए अकेला काम किया होगा कि नहीं किया होगा। बस ये स्ट्रक्चर बना लो सबसे पहले, लेकिन ये तरीके में स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चन से हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाना थोड़ा सा, ताकि क्लियरिटी रहे, है ना। बोलो, समझ में आ रही है बात, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ए बी सी थे, है ना, यहाँ पे सी गया तो ए और बी बचे होंगे, फिर यहाँ बी गया तो ए बचा होगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहला बेसिक मेथड हम लगा लें। अच्छा, 3 दिन में से 2 दिन गया, 3 दिन में से 2 दिन गया, तो बताओ यहाँ पे 1 दिन बचा कि नहीं बचा। 3 दिन में से 2 दिन गया तो 1 दिन बचा कि नहीं बचा, बताओ। चलो अब देखो जरा, हाँ, तो हमें टोटल टाइम निकालना, यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम निकालने के लिए, यहाँ तो पता है 2 दिन 1 दिन, यहाँ का टाइम पता चल जाए तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम आ जाएगा, कितने दिन में समय समाप्त हुआ, है ना। तो यहाँ का काम देख लें पहले इन 2 दिन का। 2 दिन में ए अकेला किया, तो ए अकेला 2 दिन में 5 की चाल से ए अकेला 2 दिन में 5 दूनी 10 काम करेगा क्या, क्लियर है ना। उसके बाद यहाँ पे 1 दिन, ए और बी दोनों मिला के 1 दिन, तो ए और बी दोनों मिला के 1 दिन में 5 और 4 9 काम करेंगे क्या, तो 10 और 9 19, 10 और 9 कितना होता है, 19। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 10 और 9 कितना है, 19, है ना। 10 और 9 19, 60 में से 19 गया, तो बताओ जरा 41 काम बचा क्या यहाँ पे। 60 में से 19 गया तो बताओ 41 बचा कि नहीं बचा। 41 काम ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, यहाँ का समय निकालना है, तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता, बताओ। तो बताओ ज़रा, वर्क कितना है 41, और ए बी सी तीनों मिला के एफिशिएंसी कितनी 12, बोलो है कि नहीं है 12। तो 41 में 12 से भाग देंगे, 12 या 36, 3 सही 5/12 आएगा क्या टाइम यहाँ का। तो यहाँ का समय बताओ 3/5/12 आया कि नहीं आया, बताइए। 41/12 बिल्कुल सही किया, 12 3 36, ठीक है, 3 सही 5/12। तो बताओ यहाँ का टाइम 3 सही 5/12 दिन आएगा कि नहीं आएगा। चलो तीनों को ऐड करो भैया टोटल टाइम, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 5/12 आएगा क्या। टोटल टाइम देखो आप, 3 5/12 है ना, 3 5/12 + 1 + 2, तो बताओ टोटल टाइम 6 5/12। ये आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को। आप देख रहे होंगे ये तरीका लेंदी हो रहा है, ये तरीका लेंदी हो रहा है, ये इजी हो रहा है, इससे भी इजी बताऊंगा तीसरा वाला अभी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो आप, कहानी क्या यहाँ पर है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये तरीका लेंदी हो रहा है, लेंदी हो रहा है, लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ केवल ताकि इससे सवाल की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है।
सवाल का जो स्ट्रक्चर है ना, सवाल की जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियरिटी यहां से आ रही है आपकी, इस स्ट्रक्चर से क्लियरिटी आ रही है। इससे तो कर लोगे आप। चलो अब इससे करते हैं, है ना। ए, चलो भैया इस कहानी में ए ने कितने दिन काम किया? पूरे x दिन। टोटल टाइम को क्या मान लेते हैं हम? x। टोटल टाइम जो है उसको हम क्या मान लेंगे? x, है ना। टोटल टाइम को मान लेंगे x। क्लियर? टोटल टाइम को माना कि x। क्लियर? अब देखिए क्या है कहानी। सबसे पहले a की बात करो। a ने पूरे x दिन काम किया क्या? a इंटू एक्स। बोलो, सवाल पढ़ो सवाल, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, a ने बीच में छोड़ा ही नहीं काम, तीनों ने मिलकर काम चालू किया, a ने छोड़ा ही नहीं, तो a ने स्टार्ट से एंड तक पूरे x दिन काम किया। फिर b की बात करते हैं ना, b ने। तो बताओ जरा, यदि हम b की बात करें, b ने कितने दिन काम किया इस कहानी में? बताओ b ने। सवाल ने क्या बोला? b 2 दिन पहले छोड़ के गया। b 2 दिन पहले छोड़ के गया, यानी कि b ने x माइनस 2 दिन काम किया क्या? सोचो सोचो, एक बार सोचो प्लीज, थिंक अबाउट इट। बताओ क्या बोला सवाल ने कि b 2 दिन पहले छोड़ के गया, तो टोटल x दिन 2 दिन पहले छोड़ के गए, b ने केवल x माइनस 2 दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ जरा, बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात को? तो b ने x माइनस 2 दिन काम किया। फिर हम बात करते हैं c की, है ना। c 3 दिन पहले छोड़ के गया। c 3 दिन पहले छोड़ के गया, यानी कि c ने x में से 3 दिन काम कम किया, 3 दिन पहले छोड़ के गया, तो c ने x माइनस 3 दिन काम किया कि नहीं किया? बताओ जरा। इस प्रकार टोटल 60 काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। b 2 दिन पहले छोड़ के गया ना, तो b 2 दिन पहले छोड़ के गया, तो b ने x माइनस 2 दिन काम किया कि नहीं किया? b 2 दिन पहले, ये देखो 2 दिन पहले, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक x है, x में से 2 दिन कम काम किया। b यहां से केवल यहां तक रहा b, तो यहां से यहां तक के टाइम की लेंथ, x में से 2 गया, तो यहां से यहां तक की टाइम की लेंथ बताओ x माइनस 2 आएगी कि नहीं आएगी? 2 दिन गया, x में से 2 दिन गया, तो x माइनस 2 दिन काम किया b ने। वैसे ही c ने 3 दिन गया, ये x में से 3 दिन गया, 3 दिन पहले c चला गया, c ने यहां काम नहीं किया 3 दिन, तो x में से 3 गया, x माइनस 3 दिन काम किया कि नहीं किया c ने? बराबर 60। ए बी सी का वैल्यू रखो, a का एफिशिएंसी 5, b का एफिशिएंसी 4 और c का एफिशिएंसी 3। समझे कि नहीं समझे? इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 6 से ही 5/12 आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ये सीधा साधा तरीका। सवाल देखो, लिखो सीधे, खत्म कहानी। सवाल ने बोला भैया b 2 दिन पहले गया, तो b ने x माइनस 2 दिन काम किया कि नहीं किया? और c कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले गया, तो c ने x माइनस 3 दिन काम किया। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, पॉइंट b था ये। अब तीसरे सवाल पे आते हैं, c पे। पहले का आंसर 2.5 दिन आया, दूसरे का 6 5/12, अब तीसरे का निकालते हैं c का, है ना। इसी मेथड से एक बार मैं c को ले जाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा मेथड बताऊंगा मैं तीनों सवालों के लिए, है ना। चलो देखो जरा, चलो पॉइंट सी में क्या है भैया? वही 60 काम। सवाल ने क्या बोला पता है? तीसरे सवाल को आप x वाली मेथड से करो। तीसरे सवाल में ये वाली मेथड लगाओगे ना, तीसरे सवाल में यदि आप ये वाली मेथड लगाओगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तीसरे सवाल में ये वाली मेथड लगाने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहले x वाली मेथड बता देता हूँ तीसरे सवाल में, फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये वाली मेथड लगाने में क्या दिक्कत है। क्लियर? तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल ऐसा है, चलिए बात करते हैं। टोटल टाइम को x मान ले, टोटल टाइम को क्या मान ले? x, है ना। चलो a की बात करें, तो सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है सवाल में? कहाँ गया सवाल? हाँ भैया, तीसरे सी में ऐसा लिखा है कि a 4 दिन बाद छोड़ के गया। a 4 दिन बाद छोड़ के गया, यानी कि कन्फर्म है a ने 4 दिन काम किया क्या? अब b की कहानी। a 4 दिन बाद छोड़ के गया, a ने 4 दिन काम किया क्या? b की कहानी। तो भैया b छोड़ के गया ही नहीं है, यानी कि b ने पूरे x दिन काम किया क्या? b छोड़ के गया ही नहीं है, b ने पूरे x दिन काम किया कि नहीं किया? क्लियर है ना। तो ये जो सवाल करवा रहा हूँ ना मैं ABC, इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 2 दिन पहले छोड़ के गया, 3 दिन बाद छोड़ के गया, ये जो सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं ना, ये 3 सवाल उसकी बीमारी पूरी जड़ से खत्म कर देंगे, है ना। चलो, तो A 4 दिन करता है, B छोड़ के गया ही नहीं पूरी कहानी, B पूरे x दिन किया। C कब छोड़ के गया? C कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले, कार्य के एंड से 5 दिन पहले C छोड़ के चला गया, यानी कि C ने केवल x माइनस 5 दिन काम किया क्या? बोलो,
बताओ सी ने x माइनस 5 दिन काम किया कि नहीं किया, बराबर कितना आएगा 60। ए ने 4 दिन बाद छोड़ के गए, बी छोड़ के गया ही नहीं, पूरे x दिन काम किया स्टार्ट से एंड तक, और सी समाप्ति से 5 दिन पहले, यानी कि सी ने x में से 5 दिन कम काम किया, x माइनस 5 दिन। रख दो ए बी सी का वैल्यू 5 4 और सी का वैल्यू क्या रखोगे 3, है ना। 20 आएगा, 60 में से 20 गया 40 के बाद 4x प्लस 3x माइनस 15, 7x माइनस 15, 7x बराबर 55, x बराबर 55/7, सीधे लिख रहा हूँ, है ना। 7 सही 6/7 दिन, ये आंसर आएगा इसका शायद। फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 20 40 है ना, 4x 3x 7x माइनस 15, 40 प्लस 15 55, 55/7 है ना। तो 7 7 जा 49, 7 सही 6/7 दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका 7 सही 6/7 दिन। कितनी अच्छी मेथड है, बढ़िया मेथड, ठीक है, क्लियर। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को इस मेथड से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो एक और बताऊंगा वो और बेहतर है, उसमें ए या एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे संख्या में खत्म हो जाएगा, है ना। अब ये मेथड यदि आप इसमें लगाते हो तो अब सुनना मेरी बात, है ना। चलो क्या बोला सवाल ने, तीनों ने मिलकर काम चालू किया, ठीक है भैया, तीनों ने मिलकर चालू किया, है ना। 4 दिन बाद कौन छोड़ के गया, ए लिखा है, 4 दिन बाद ए छोड़ के गया, और कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले, 5 दिन पहले। कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़कर गया, सी। कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़कर गया, सी। ये कहानी है, ठीक है ना। ये देख लेता हूं एक बार, 4 दिन बाद ए छोड़ के गया और कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कौन छोड़कर गया, सी, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है कि ए बी सी में से ए गया, बताओ यहां बी प्लस सी बचा क्या, बी प्लस सी में से सी गया तो यहां बी बचा क्या। ये 5 दिन है, ये 4 दिन है, यदि ये टाइम पता चल जाए तो समय की टोटल लंबाई आ जाएगी, क्या आ जाएगा आंसर। चलो तो एक काम करते हैं, 5 दिन यहाँ काम करवाते हैं, 4 दिन यहाँ काम करवाते हैं, जो काम बचेगा वो यहाँ करवाएंगे तो यहाँ का समय आ जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। बी 5 दिन, बी एक दिन में 4 काम करता तो 5 दिन में 5 चौक 20 काम करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12, तो 4 दिन में 12 चौक 48 काम करेंगे क्या। अब आप एक चीज़ देखो ज़रा, समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 48 और 20, 48 और 20 कितना हो गया पता है, 68, और टोटल काम ही 60 है। अभी तो यहाँ भी करवाएंगे काम और, तो आप देखो ये सवाल थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा आपको, गलत है सवाल, गलत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गलत जैसा लग रहा है क्या। अभी देखो 5 दिन में 20 काम, ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन, 68 तो पहले ही हो गया, यहाँ भी काम करवाओगे तो सवाल ही गलत हो रहा है। सवाल गलत नहीं है, एक्चुअली क्या है ना, ये 5 दिन यहाँ पे एंड नहीं होंगे, ये 5 दिन इसको क्रॉस करके इधर पे एंड होंगे। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। सवाल गलत नहीं है, हमने गलत पकड़ा उसको। ये 5 दिन इधर से कितने दिन है, 4 दिन, इधर से 4 दिन इधर से 5 दिन। अच्छा क्या गारंटी कि इधर का 4 दिन इधर का 5 दिन दोनों थोड़ी दूरी पर ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। 4 दिन इधर से ऐसे करो, 4 दिन यहाँ पहुँचे और 5 दिन इसको क्रॉस करके यहाँ भी तो आ सकता है। जैसे भैया यहाँ से यहाँ तक में 4 दिन ऐसे गया तो ऐसा भी तो हो सकता है 5 दिन ऐसे आ जाए यहाँ तक। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी तो कर सकते हैं 4 दिन 5 दिन। तो हमें थोड़ी ना पता कि 4 दिन यहाँ ख़त्म हो जाएगा और 5 दिन यहाँ ख़त्म हो जाएगा। क्या हमें पता है क्या, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ आई बात। तो अब सवाल ये है कि डिसाइड कैसे करेंगे कि सर ये 4 दिन 5 दिन दूर दूर पे ही ख़त्म हो जाएंगे या एक दूसरे को पार करेंगे। ये यहाँ डिसाइड करा हमने। जब हमने देखा कि जब दूर दूर पे ख़त्म कर रहे हैं तो 60 से ज़्यादा काम हो गया, इसका सॉल्यूशन इनवैलिड हो रहा है, इट मीन्स हम समझ गए ये दोनों दूरी पे ख़त्म नहीं होंगे, ये एक्चुअल कंडीशन दोनों एक दूसरे को पार करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये सवाल ऐसे नहीं जाएगा, ये सवाल ऐसे जाएगा, एक दूसरे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनो मैं बताता हूँ। कहानी ऐसी है, अब इस सवाल को यहाँ से यदि खिचड़ी पकाओगे आप कि ए ने इतने दिन करा, बी ने उतने दिन करा, सी ने इतने दिन करा, तो सब बेकार हो जाएगा। तो इस सवाल में मेरा सजेशन है
कि इस सवाल में जिसमें ऐसे क्रॉसिंग हो रही है, इस प्रकार का सवाल, मैंने आपको क्यों बताया, मैं चाहता तो सीधे इसी मेथड से खत्म कर देता, ये उलझन आपके सामने खोल के रखता ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक चीज़ आपके सामने ओपन करके रखूँ ताकि क्लियरिटी होनी चाहिए। यही ज्ञान है, यही मजा है, यही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब इसमें जबरदस्ती आप मेथड लगाओगे कि भैया तीनों मिलके चालू किए, यहाँ कौन गया, सी गया, तो यहाँ कौन बचा, a + b बचा, फिर यहाँ कौन गया, यहाँ कौन गया, a गया, तो यहाँ कौन बचा, b बचा। अब इनके दिन मानोगे, x मानोगे, y मानोगे, ऐसे करके बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपके सामने खोल के बता दिया कि ये मेथड इस सवाल में नहीं लगेगी। समझ आई बात? तो बेटर है आप ये वाली मेथड लगा लें, इजी होगा, ठीक है। तो समझ में आए तीनों सवाल आप लोगों को, मैंने दोनों मेथड से बताए। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरी मेथड इन तीनों सवाल के लिए। चल, तो तीसरी मेथड जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको सीखनी चाहिए, और तीसरी मेथड से ही मेरा सजेशन आपको करना चाहिए। बाकी ये मेथड सबसे सही है, रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए टाइम ले रहा हूँ, है ना। वैसे आप बोलोगे कि सर आप तो सबको इंपॉर्टेंट बता के सब में ही टाइम लेते हो सभी एक एक चीज़ आराम से पढ़ाते हो, तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है। 3 क्लास ज़्यादा भी हो जाए क्या दिक्कत है। इसी सिलेबस को हम 10 या 12 क्लास में ख़त्म करते हैं, उसकी जगह 15 या 16 क्लास में ख़त्म करेंगे। 3-4 क्लास ज़्यादा भी लग जाए क्या फ़र्क है। अरे 4 घंटे ज़्यादा पढ़ लें, क्या दिक्कत है। यदि 4 घंटे ज़्यादा पढ़ के हम सारा कंटेंट कवर कर सकें, है ना, तो क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे से सीख सके तो क्या दिक्कत है ना। क्वेश्चन नया भी बनेगा तो भी कर दोगे आप लोग। चलो भैया, अब तीसरी मेथड में आपको बताता हूँ। पॉइंट ए, सबसे पहला सवाल है ना, सबसे पहले सवाल में मैं आपको बताता हूँ तीसरी मेथड। क्लियर? तो सबसे पहले सवाल में तीसरी मेथड यदि मैं आपको समझाऊँ तो देखो, समझना कहानी क्या है। आधा घंटा हो चुका है, कोई बात नहीं, सीखा भी तो है, ठीक है। चलो, कितना काम है, 60, है ना। तीसरी मेथड वो मेथड है जिसमें हमें ये देखना होता है, अच्छा हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि वो जो काम है ना, वो जो काम है उसमें टोटल टाइम की लेंथ निकालना, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम निकालना, ये उद्देश्य है हमारा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम निकालना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है भैया कि हमारा उद्देश्य इन सवालों में क्या है कि स्टार्टिंग से एंड तक जो भी खिचड़ी पकी हो आया गया, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय स्टार्टिंग से एंडिंग तक समय की लेंथ निकालनी। तब सुनना मेरी बात, शुरू से अंत तक का समय का लंबाई या समय उस मजदूर के बहाने निकालोगे जो मजदूर शुरू से आखिरी तक काम किया, जो मजदूर शुरुआत से अंत तक डटा रहा, उस मजदूर के बहाने हम समय की लंबाई निकाल लेंगे। जो मजदूर शुरू से आखिरी तक काम किया, उस मजदूर से पूछ लो तूने कितने टाइम काम किया, तो वो मजदूर टोटल टाइम की लेंथ बताएगा कि नहीं बताएगा। जिस मजदूर ने शुरुआत से अंत तक काम किया, उस मजदूर के बहाने शुरू से अंत तक की समय की लेंथ हम निकाल लेंगे। तो अब पूरी कहानी में ये देखो कि कौन आदमी छोड़ के नहीं गया। जो आदमी काम छोड़ के नहीं गया, उस आदमी को पकड़ लो, उसको मारो, उससे पूछो कि भैया कितने दिन काम किया, बता। क्या करना है सवाल में, तीसरी मेथड क्या है कि मजदूरों में देखो कौन मजदूर ऐसा जो बीच में छोड़ के नहीं गया, शुरू से अंत तक बना रहा। जो मजदूर, क्योंकि हमें तो शुरू से अंत तक समय की लंबाई निकालनी है, शुरू से अंत तक की समय की लंबाई वो देगा जो शुरू से अंत तक काम किया। तो वो दिन गिन के बताएगा, हाँ भैया इतने दिन काम किया। जितने दिन शुरू से अंत तक करने वाला काम किया, वही दिन हमारा आंसर होगा, वही टाइम का लेंथ होगा टोटल, है ना। तो अब उसको पकड़ो जो बीच में छोड़ के नहीं गया, उससे पकड़ो, उसको मारो, कूटो, उससे पूछो भैया कितने दिन काम किया, बस आंसर आ जाएगा। जो बीच में छोड़ के नहीं गया, जो शुरू से अंत तक काम किया, उस आदमी को पकड़ लो। मारने के लिए कुछ दूं क्या आपको, लकड़ी वगैरह, उसको मारो, उससे पूछो कितने दिन काम किया, बस वो बता देगा, वो आंसर है, खत्म कहानी। अब देखो जरा पहले सवाल को पढ़ोगे आप तो आप पाओगे कि ए छोड़ के गया, ए 2 दिन बाद छोड़ के गया क्या, ए कितने दिन छोड़ के गया, 2 दिन। ए कितने दिन छोड़ के गया, 2 दिन। यानी कि कहने का मतलब ए 2 दिन बाद छोड़ के गया, तो ए ने 2 दिन में कितना काम किया, ए 2 days वर्क, है ना। ए 2 दिन बाद छोड़ के गया ना,
ए 2 दिन में कितना काम करके गया? 10। तो 60 पेज लिखने का काम था टोटल, 60 में से 10 पेज ए लिख गया क्या? जो गया ना उसको भगाते जाओ, जो गया उसको भगाते जाओ, है ना। तो 60 में से ए 2 दिन काम करके गया ना, तो ए 2 दिन में 60 में से 10 पेज लिख गया। क्लियर। और कौन गया? 4 दिन बाद कौन गया? सी गया। तो सी 4 दिन में कितना काम करके गया देखो जरा। सी 4 दिन में कितना काम करके गया बताओ। सी 4 दिन में 4 तिया 12 काम करके गया क्या? तो 60 में से 22 हो गया, 38 काम बचा क्या बी के लिए? बोलो, बी के लिए 38 काम बचा क्या? अब इस सवाल में सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप इस सवाल में ये देखो कि भैया ए गया 2 दिन बाद, है ना। ए कितने दिन बाद गया? 2 दिन बाद। 2 दिन। ए 2 दिन काम करके भाग गया, है ना। ए 2 दिन काम करके भाग गया। और सी भैया 4 दिन काम करके भाग गया। बोलो गया कि नहीं गया? ए 2 दिन काम करके गया, सी 4 दिन करके गया। कौन है ऐसा जो शुरू से अंत तक बना रहा? बताओ कौन है ऐसा? बी है क्या? बी। कौन है वो? बी। तो हमें किसको पकड़ना है इस सवाल में? बी को। बोलो समझे कि नहीं समझे? ए 2 दिन काम करके भाग गया, सी 4 दिन काम करके भाग गया। समझ आई बात? कौन बचा? बी। हमें किसको पकड़ना है? बी को, है ना। तो बी को पकड़ना है। बी को पकड़ के क्या उसका अचार थोड़ी ना डालेंगे हम। बी को पकड़ के उससे पूछेंगे भैया कितना समय। बी से क्या पूछेंगे हम? टाइम। बी से क्या पूछेंगे? भैया तूने कितने समय काम किया। तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आता कि नहीं आता? कहने का मतलब बी का वर्क और बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें निकालने के लिए केवल क्या चाहिए? 5 मिनट लगेगा समझने में। जब कुछ जादू या चमत्कार या कुछ इंटरेस्टिंग करना होता है ना, तो उसमें नींव खड़ी करने में टाइम लगता है। तो शांति रखना, पेशेंस रखना। ये सवाल जब आप एग्जाम में सेकंड्स में कर रहे होंगे ना, एग्जाम में जब सवाल आएंगे, जब सेकंड्स में कर रहे होंगे ओरली, तब इस क्लास का वैल्यू आपको समझ आएगा, है ना। तो हर चीज़ का वैल्यू टाइम के साथ समझना चाहिए। इंसान का जीवन चीज़ों की वैल्यू समझते समझते ही निकल जाता है। बहुत बड़ी बात बोली है, बाद में याद करोगे मेरे को। अभी रुक जाओ, है ना, इधर देखो, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि बी को पकड़ना है और बी से पूछ भैया टाइम कितना लगा। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा कि नहीं आएगा? तो बी का वर्क और बी की एफिशिएंसी। अच्छा, बी का वर्क 38 है क्या? देखो जरा, बोलो बी का वर्क 38 है क्या? नहीं है, क्योंकि ए 2 दिन में 10 काम करके चला गया, सी 4 दिन में 12 करके चला गया। तो बी का काम 38 है क्या? नहीं है। बताओ बी का काम 38 है क्या? नहीं है। क्लियर। तो बी का काम 38 है ना। तो बी का काम कितना है? 38, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 38/4 आप ही देखो, 9.5 आएगा कि नहीं आएगा? 19/2 आएगा ही। 19/2 यानी कि 9.5 दिन आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा, बोलो समझे। जैसे ही 38 आया, जैसे ही 38 आया, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये 9.5। मतलब आप देखो सिर्फ इतने में आंसर आएगा आपका, इतने में। बी के सारे डेज का कार्य, ऐसा लिख लो इसको। वैसे तो सीधा लिख दो कि 38 जो बचाओ बी का काम है, लेकिन बी के सारे दिन का कार्य, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बी के सारे दिन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बी सारे दिनों में काम किया, स्टार्ट से एंड तक काम किया बी। इसलिए इस काम को सिर्फ बी का काम न लिख के बी के सारे दिन का काम, ताकि बी के द्वारा सारे दिन 9.5 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ 9.5 आंसर था कि नहीं था पहले का? तो तीसरी मेथड क्या मेथड है? उसको पकड़ो जो शुरू से एंड तक रहा, बाकी सबको भगा दो। समझ आई बात? उसको पकड़ो, उसको मारो और उससे पूछो कि देखो कितना टाइम लगा, बता नहीं तो यहीं, है ना। तो टाइम पूछोगे तो टाइम उसका वर्क अपॉन एफिशिएंसी से आएगा। तो बी का वर्क और बी की एफिशिएंसी पकड़ो, कौन शुरू से आखिरी तक रहा उसको पकड़ो। और पकड़ने के बाद सिर्फ काम नहीं चलेगा, पकड़ने के बाद उसका काम पता होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी, तभी जाके टाइम आ पाएगा सवाल का, है ना। क्लियर। तो कितना ईजी था देखो, 60। ए 2 दिन बाद गया, 10 काम करके गया। सी 4 दिन बाद गया, 12 काम करके गया, 38 बचा। ये बी का काम है 38 शुरू से एंड तक का। 38 काम 4 की चाल से बताओ 9.5 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सबसे सही और सबसे स्मार्ट तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का। क्लियर, समझ आ रही बात आप लोगों को? क्लियर है इतनी बात? बताओ 9.5 दिन आएगा कि नहीं आएगा आंसर? समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। क्लियर। अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट बी पे। चलो सवाल नंबर दूसरा, पॉइंट बी, है ना। पॉइंट बी में भी वही 60 काम है। क्लियर। अच्छा, पॉइंट बी में, चलो भैया पॉइंट बी की हम बात करें, ठीक है। ये सवाल ऐसा था जिसमें लोग काम छोड़ के गए शुरुआत के रिस्पेक्ट में, स्टार्ट से 2 दिन, स्टार्ट से 4 दिन।
ये सवाल वो सवाल था जिसमें लोग काम छोड़ के गए स्टार्टिंग से, शुरुआत से 2 दिन, शुरुआत से 4 दिन। क्लियर। अगला सवाल जो है ना उसमें एंड के रिस्पेक्ट में टाइम दिया है। इस सवाल में जो है ना, पहले सवाल में क्या दिया था, स्टार्टिंग से इतना दिन, स्टार्टिंग से इतना दिन। अगले सवाल में क्या दिया है पता है, एंड से इतना दिन, एंड से इतना दिन। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो एंड से इतना दिन, एंड से इतना दिन, ये स्टार्ट के रिस्पेक्ट में था, ये सवाल एंड के रिस्पेक्ट में है। देखो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस सवाल का। 60 है ना। अच्छा चलो सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, इस सवाल में कौन है ऐसा जो छोड़ के नहीं गया, देख लेते हैं। बी छोड़ के गया, सी छोड़ के गया, ए छोड़ के नहीं गया। इसमें बी छोड़ के गया, सी छोड़ के गया, ए छोड़कर नहीं गया। तो एक काम करें, ए को पकड़ ले और ए से पूछ ले टाइम। लेकिन टाइम जब आएगा जब ए का वर्क और एफिशिएंसी होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसमें क्या बोला इसने, 2 दिन पहले बी गया, 3 दिन पहले सी गया, बी और सी गया, कौन नहीं गया, ए नहीं गया। तो ए का टाइम ही आंसर होगा क्या नहीं होगा। अब बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, लेकिन ए का वर्क चाहिए क्या, ए का वर्क। बोलो ए का वर्क चाहिए क्या, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इधर ध्यान देना, ये बी का वर्क हमने कैसे निकाला था, बी का वर्क कैसे निकाला था, क्योंकि ए और सी का काम घटा दिया था तब जाके बी का काम आया था कि नहीं आया था। ए और सी का काम घटाया था तब जाके बी का वर्क आया था कि नहीं आया था। वैसे ही ए का वर्क कब आएगा, जब आप बी और सी का वर्क माइनस करोगे 60 में से। जैसे 60 में से ए और सी माइनस करके बी का वर्क आया 38, वैसे ही ए का वर्क कब आएगा, जब आप बी और सी का वर्क माइनस करोगे तो ए का वर्क आएगा कि नहीं आएगा। चलो तो अब हम कोशिश करते हैं बी और सी का वर्क निकालने की। 60 में से बी और सी का काम माइनस करेंगे तो बताइए ए का काम आ जाएगा, जैसे ही काम आएगा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो करते हैं कोशिश। तो सबसे पहले सवाल समझा दूं मैं आपको कि भैया बी जो है वो 2 दिन पहले छोड़ के गया और सी 3 दिन पहले, ना शांति रखना, जल्दी नहीं। बी 2 दिन पहले छोड़ के गया, ये यहाँ छोड़ के गया बी, है ना। कितने दिन पहले छोड़ के गया, बी 2 दिन। बी 2 दिन पहले छोड़ के गया, है ना। और सी 3 दिन पहले छोड़ के गया, है ना। सी गया 3 दिन पहले, ये सी यहाँ गया छोड़ के, है ना। बी 2 दिन पहले छोड़ के गया और सी भैया 3 दिन पहले छोड़ के गया। और ए जो है वो पूरे दिन काम किया, ए जो है वो पूरे दिन काम किया। समझ आई बात। ए सारे दिन काम किया शुरू से एंड तक। क्लियर। अब ध्यान देना आप, हमें क्या करना था, ए का काम चाहिए। ए का काम तब आएगा जब बी और सी का काम 60 में से आप माइनस करेंगे। तो चलो भैया बी ने कितना काम किया पता करें क्या। अच्छा तीनों ने मिलकर स्टार्टिंग से काम चालू किया था क्या, तो बी ने कितने टाइम की लेंथ तक काम किया। बी ने लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया ना, बी एंड होने के 2 दिन पहले चला गया था, यानी कि बी ने यहां से लेके यहां तक के काम किया क्या बताओ। लास्ट के 2 दिन बी ने काम नहीं किया ना, इसको डैश डैश करके बना दो क्या, ऐसे करके, है ना। बी ने जो है लास्ट के 2 दिन काम नहीं किया ना, और सी ने जो है लास्ट के 3 दिन काम नहीं किया, है ना। तो बी ने यहां से यहां तक काम किया और सी ने यहां से लेके यहां तक। आराम से शांति से, जल्दी करोगे सीख नहीं पाओगे। बताओ सी ने यहां से यहां तक काम किया क्या, क्लियर है ना। ये देखो, ये ए की पिक्चर है, ये बी की पिक्चर है और ये सी की पिक्चर है। आप देखो जरा, पर्पस ध्यान रखना, ये सब डिज़ाइन में किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बी और सी का काम पता करके 60 में से माइनस करना है। 60 में से जैसे ही बी और सी का काम माइनस करोगे तो ए का काम आएगा, जैसे ए का काम आएगा आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं ये स्ट्रक्चर क्यों बना रहा हूँ, केवल बी और सी का काम पता करने के लिए। तो चलो बी और सी का काम पता करें। तो बी का काम कैसे पता चलेगा, काम वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा क्या। बी का काम कैसे पता चलेगा, वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा। अच्छा बी ने कितने टाइम, बी की एफिशिएंसी क्या है 4, शांति से, जल्दी नहीं, बी की एफिशिएंसी क्या है 4, और बी का टाइम कितना है। बी ने कितने दिन काम किया ये हमें नहीं पता, ये सस्पेंस है कहानी में। अच्छा बता सकते हो बी ने कितने दिन काम किया, आप बोल सकते हो क्या बी ने कितने दिन काम किया, बता दो ज़रा। यदि आपको ये पता होता,
अच्छा ये तो तय है कि बी ने, तीनों ने मिलकर स्टार्टिंग से काम चालू किया था, लेकिन बी ने यहां से यहां तक इतने दिन काम किया क्या? ये जो डार्क शेड किया मैंने जिगजैग वाला, बी ने यहां से यहां तक काम किया। यदि आपको पता होता कि बी ने यहां से यहां तक कितने दिन काम किया, तो वो दिन और ये 2 दिन जुड़ जाते तो टाइम की लेंथ तो यूं ही आ गई थी ना। अरे यदि आपको यह पता होता कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने यहां से यहां तक काम किया, लास्ट के 2 दिन पहले छोड़ के गया, लास्ट के 2 दिन बी ने काम नहीं किया। यदि आपको यहां से यहां तक बी का टाइम पता होता, यदि आपको यहां से यहां तक बी का टाइम पता होता, तो आप बताओ जरा, ये 2 दिन उस टाइम में 2 दिन जोड़ के पूरे टाइम की लेंथ, आंसर ही आ गया था हमारा। तो हमें नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया। जब कोई मजदूर शुरुआत के रिस्पेक्ट में छोड़ के जाता है, ए ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो पता होता है कि ए ने 2 दिन काम करके भागा। जब शुरुआत के रिस्पेक्ट में सी 4 दिन बाद छोड़ दिया, काम चालू करने के 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो पता होता है सी ने 4 दिन काम किया। समझ आई बात? लेकिन जब कोई एंड के रिस्पेक्ट में छोड़ता है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ा, तो वहां पे हमें टाइम पता नहीं होता है कि वो आदमी एक्चुअली कितने दिन काम किया। यदि उसका यह पता होता कि भैया वो कितने दिन काम किया, यदि यह पता होता कितने दिन काम किया, तो वो और वो जोड़ के टाइम की लेंथ ही आ जाती। तो एक चीज आज यहां से ध्यान रखो कि जब कोई शुरुआत के रिस्पेक्ट में छोड़ के जाता है, तो उसका समय हमें पता होता है 2 दिन 4 दिन, लेकिन जो अंत के रिस्पेक्ट में छोड़ के जाता है, वो एक्चुअली कितने दिन काम किया था, यह हमें नहीं पता होता है। समझ आई बात? क्लियर? तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बी ने कितना काम किया, काम नहीं निकाल सकते। बी का काम वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम से आएगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 है, बट बी का टाइम नहीं पता, तो बी का काम नहीं निकाल पाओगे आप, बी का काम नहीं निकाल पाओगे। वैसे ही सी का टाइम भी नहीं पता है ना, सी का टाइम पता होता तो इसमें जोड़ के आंसर ही आ जाना था। सी का टाइम भी नहीं पता, इसलिए सी का काम भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकला कि हम बी और सी का काम नहीं निकाल पाएंगे। जब बी और सी का काम नहीं निकाल पाएंगे, तो 60 में से बी और सी का काम माइनस करना था। जब बी और सी का काम ही नहीं निकाल पाओगे, तो 60 में से बी और सी माइनस करने के बाद ए का वर्क का वैल्यू तो आना संभव ही नहीं है। ए का वर्क का वैल्यू आना संभव ही नहीं है। शांति से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, सिखाने में इंटरेस्टेड हूँ मैं। समझ आई बात? क्लियर? तो कहने का मतलब बहुत शॉर्ट तरीका है, मैं हवा में उड़ाऊंगा इस सवाल को, लेकिन पूरी कहानी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको, है ना, क्लियर करना चाहता हूँ। बिल्कुल मजा आना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए, ज्ञान सारी समस्याएं दूर कर देता है। इधर देखो कहानी क्या है, तो आप लोग समझ रहे हो कि भैया ए का काम नहीं निकल सकता। जब ए का वर्क नहीं निकल सकता, तो इस सवाल में ए के बहाने आंसर नहीं आ सकता। ये तीसरी मेथड कौन सी मेथड है? उस आदमी को पकड़ो जो बीच में छोड़ के नहीं गया, जो शुरू से एंड तक काम किया, वही बताएगा शुरू से एंड तक का टाइम कितना है। उस आदमी को पकड़ा, लेकिन हमारा गेम यहां पे फेल हो गया। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? ये गेम कब पास हो जाएगा? जब स्टार्ट के रिस्पेक्ट में गेम होगा, तो ये सवाल सक्सेस है कि नहीं है। उसको पकड़ा हमने जो स्टार्ट से एंड तक रहा, उसको बता पाया कि नहीं बता पाया। ए और सी का काम माइनस करके बताइए, उसका काम पता चला, आंसर आया कि नहीं आया। लेकिन जब एंड के रिस्पेक्ट में छोड़ के जाएंगे, तो प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि हमें उसको पकड़ना है जो शुरू से एंड तक रहा। कौन रहा शुरू से एंड तक? बताओ, ए रहा कि नहीं रहा? बताइए, शुरू से एंड तक कौन रहा कहानी में? ए रहा कि नहीं रहा? लेकिन ए को बहुत मारा बेचारे को। कुछ होते हैं ना क्रिमिनल, बेचारे जबरदस्ती पकड़ के ले आते हो आप। दोषी होते ही नहीं, अपराधी होते नहीं, जबरदस्ती पकड़ के ले आए, उसको 3rd डिग्री दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, थाने में ले जाके उसको इंटरोगेट कर रहे हो, बेचारे को मार रहे हो, कूट रहे हो। अरे पता ही नहीं उसको, तो कहाँ से बोलेगा वो? तो वही कहानी घटना घट गई बेचारे ए के साथ। जबरदस्ती पकड़ लिया ए को, ए दोषी था ही नहीं, ए को पकड़ लिया, इतने से मारे जा रहे हो, बेचारा कहाँ से बताएगा? जब ए का काम ही नहीं पता तो कहाँ से आंसर आएगा ए के बहाने? तो उस आदमी को पकड़ो जो शुरू से एंड तक रहा, वो चीज़ यहाँ पर फेल हो रही है। तो इस केस में हमें क्या करना है? जब एंड से छोड़ के जाए, तो इसमें क्या करना है? हमें एक्स्ट्रा काम करवाना है। क्या करो? ये बी ने प्रॉब्लम क्रिएट की ना, और सी ने, तो एक काम करो, बी की भी सेटिंग करो स्टार्ट से एंड तक की। बी को भी खींच के ले जाओ एंड तक, बी को भी खींच के ले जाओ कहाँ तक? एंड तक। बी से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ। बी से क्या करवाओ? 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ। समझ आई बात? बी से क्या करवाना है? 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाना है बी से, ध्यान देना। तो अब सुनना मेरी बात, है ना। अभी जो है ना, अभी की कहानी क्या है कि ए पूरे दिन करेगा, आराम से, शांति से, धीमे से। ए सारे दिन काम करेगा, बी केवल यहां से यहां तक के काम करेगा,
सी केवल यहां से यहां तक के काम करेगा। इस पैटर्न के हिसाब से 60 वर्ग की सेटिंग सवाल ने जमा कर दी है कि भैया ए यहां से यहां तक काम करेगा, बी यहां से यहां तक काम करेगा, सी यहां से यहां तक काम करेगा। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ए बी सी के काम करने का। ए पूरे दिन काम करेगा, बी सिर्फ इतना करेगा, सी सिर्फ इतना करेगा। इस काम करने के पैटर्न के हिसाब से सवाल ने 60 काम सेट करके दिया है। कितना काम सेट करके दिया? 60। अब यदि आप जबरदस्ती बी से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओगे तो आपके काम की पिक्चर 60 के प्लस में पार जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, है ना? क्योंकि बी यहां से यहां तक, सी यहां से यहां तक, ए यहां से यहां तक 60 ऑलरेडी सेट है बिल्कुल कार्यक्रम उसका। लेकिन यदि आप बी से 2 दिन एक्स्ट्रा करवाओगे तो 60 के प्लस होता जाएगा क्या वो, है ना? तो बी को भी आपको क्या करना है? बी को स्टार्ट से एंड तक ले जाना है। ध्यान देना, बी बीच में ही खत्म हो रहा है। बी को 2 दिन एक्स्ट्रा खींचो, बी को मारो 2 दिन पहले। बी छोड़ के भागने वाला था 2 दिन पहले, मत जाने दो, पकड़ो, मारो और 2 दिन और एक्स्ट्रा काम करवाओ। हमारी सेटिंग बिगाड़ रहा है। हमें चाहिए स्टार्ट से एंड तक की सेटिंग। समझ आई बात? बी 2 दिन पहले जाके हमारी सेटिंग बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा? आदत डाल लो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज की। बी 2 दिन पहले जाके हमारी सेटिंग बिगाड़ रहा है, दो मारो उसको और 2 दिन एक्स्ट्रा काम करके जा। हमारा गेम क्यों बिगाड़ रहा है? हम तो यहाँ ढूंढ रहे हैं कि भैया शुरू से एंड तक कोई आदमी मिल जाए हमें, और तू 2 दिन पहले छोड़ के जाके हमारी पूरी पिक्चर फिर सेटिंग, मतलब सालों की मेहनत बिगाड़ रहा है। तो जो समय से पहले छोड़ के जाए उसको मारो, उसको एंड तक खींच के एक्स्ट्रा काम करवाओ। तो बी से कितने दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे? 2 डेज, है ना? तो इधर देखो जरा, बी 2 डेज एक्स्ट्रा वर्क। कैसा वर्क? बी 2 डेज एक्स्ट्रा वर्क, है ना? तो बी 2 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा बताओ जरा? 4 दूनी 8 काम करेगा क्या? तो बताओ, अब काम 68 हो गया। यदि बी को भी आप यहां से यहां तक खींच लो तो अब काम 68 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, क्लियर है? प्लस 8, बी को 2 दिन खींचा हमने, ठीक है? तो अब पिक्चर कैसी हो गई मैं यहां दिखाता हूं आपको, देखो। जल्दी करोगे समझ में नहीं आएगा। इधर देखो जरा, मैं शॉर्ट में भी समझा सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ आराम से, हवा में नहीं उड़ाना चाहता चीज़ों को। अरे यार टाइम बहुत हो गया। चलो इधर देखो जरा, 1 घंटा ही हो गया है तो है। चलो ये देखो, ये ए है पूरा, ये पूरा ए है ना? और ये बी था यहाँ तक कौन था? बी। लेकिन बी से आपने 2 दिन और काम खिंचवाया। बी से आपने कितने दिनों और काम खिंचवाया? 2 दिन। क्लियर है ना? और सी की बात करें तो सी ये यहाँ से यहाँ तक था, है ना? यहाँ तक था। सी से आपने कितने दिन एक्स्ट्रा काम खिंचवाया? 3 दिन। सी से आपने 3 दिन एक्स्ट्रा काम खिंचवाया, बताओ, है ना? तो बी से 2 दिन एक्स्ट्रा करवाया तो बी 2 दिन एक्स्ट्रा 8 करेगा। और सी से कितने दिन एक्स्ट्रा करवाओगे आप? 3 दिन। सी से 3 दिन एक्स्ट्रा। सी 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा करेगा? सी 3 डेज एक्स्ट्रा वर्क। समझ जाना है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सी 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा बताओ? सी 3 दिन में 9 काम करेगा क्या? तो अब देखो, 60 + 8 + 9, है ना? कितना हो गया ये? 8 और 9 17, 77 वर्क हो गया क्या? बताओ। कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर के अनुसार काम 60 है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा 3 दिन एक्स्ट्रा करवा लोगे, मतलब ए का भी स्टार्ट से एंड, बी का भी स्टार्ट से एंड और सी का भी स्टार्ट से एंड। जब इससे 2 दिन एक्स्ट्रा करवाओगे, इससे 3 दिन एक्स्ट्रा करवाओगे, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम 77 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बी 2 दिन पहले छोड़ दे और सी 3 दिन पहले छोड़ दे, बी 2 दिन पहले छोड़ दे और सी 3 दिन पहले छोड़ दे, इसके अनुसार, इस पैटर्न के अनुसार काम क्या है? 60। लेकिन यदि 2 दिन भी काम खिंचवाओगे, 3 दिन भी काम खिंचवाओगे, तो ये पैटर्न चेंज होके ऐसा पैटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 दिन 3 दिन में हमने भर दिए कि नहीं भर दिए पूरे? तो अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम 77 बना कि नहीं बना? अब ये 77 काम किसका है बताओ जरा? अब सुनो मेरी बात, अब इस कहानी में कौन शुरू से एंड तक काम किया? अच्छा, 77 वर्क किसका है आप बताओ जरा? ये 77 वर्क ए बी सी तीनों का स्टार्ट से एंड तक का है क्या बताओ? ये 77 वर्क ए बी सी तीनों का स्टार्ट से एंड तक का है क्या बताओ जरा? इसको मिटा देता हूं यहां से, है ना? 1 मिनट रुको। अब ये जो काम है 77 है ना, ध्यान देना, ये जो 77 काम है ये क्या है? ये क्या है? ये 77 काम ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने स्टार्ट से एंड तक किया कि नहीं किया बताओ, है ना? अब ये पिक्चर है, मैंने क्या बोला? उसको पकड़ो
उसको पकड़ो जो शुरू से अंत तक रहा। अब इस चित्र को देखो जरा, इस चित्र को देखो ठीक से, तीनों के तीनों शुरू से एंड तक रहे कि नहीं रहे? मैंने पिक्चर को इसको कैसा कन्वर्ट कर दिया, ऐसा। समझ आई बात? बी के भी 2 दिन करवा के, सी के भी 3 दिन करवा के इस पिक्चर को मैंने ऐसा बना दिया। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग काम 60 था, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग काम क्या हो गया, 77। समझ आई बात? क्लियर? तो अब यदि ए बी सी तीनों से पूछो भैया, देखो ए ने भी उतने दिन काम किया, बी ने भी उतने दिन काम किया, सी ने उतने दिन काम किया, हमें तो बस ये टाइम की लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। तो अब ये तीनों मिलके बताएंगे टाइम। समय कैसे आता? वर्क अपॉन एफिशिएंसी से। अच्छा, तीनों ने मिलकर काम कितना किया? 77। और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी? 12। बोलो है कि नहीं? तीनों ने मिलकर काम कितना किया? 77, लेकिन तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12 है कि नहीं है? तो 6 सही 5/12 आंसर था कि नहीं था? बताओ दूसरे का। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आदमी एंड के रिस्पेक्ट में छोड़ के जाएगा तो उसके साथ कैसा बिहेव करना, समझ आई बात? पूरा भरो उसको, पूरा भरो उसको, जाने मत दो, क्योंकि जाने दोगे तो टाइम तो पता नहीं कितने टाइम काम किया उसने। तो जो भी इस प्रकार से छोड़ के जाएगा उसके साथ कैसा करना है, ऐसा करना है। क्लियर? कहने का मतलब बी 2 दिन पहले छोड़ के गए, बी से 2 दिन काम करवाएंगे आप, है ना। सी 3 दिन पे 3 दिन काम करवाएंगे, और इस पिक्चर को हमेशा कैसा बनाएंगे, ऐसा। अब देखो यहाँ से टाइम की लेंथ निकाल सकते कि निकाल सकते? समय बराबर यहाँ से यहाँ तक का टाइम, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो ये काम यहाँ से यहाँ तक तीनों ने किया कि नहीं किया? तो तीनों का मिला के काम कितना है? 77, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12। तो बताइए समय की लेंथ 6 सही 5/12 आई कि नहीं आई? मतलब किसी तरह काम को शॉर्ट में करवाना है। अब देखो ये यहाँ से 77 आया कि नहीं आया टोटल? ये जोड़ो जरा, टोटल देखो 77 आया कि नहीं आया? बी से 2 दिन एक्स्ट्रा और सी से 3 दिन एक्स्ट्रा, 8 और 9। बताइए ये 77 आया कि नहीं आया? क्लियर? अब आप जानते हो 77 काम किसका है? ए बी सी तीनों का है कि नहीं है? टोटल स्टार्ट से एंड तक का। ये 77 की ये पिक्चर है क्या? तो टाइम कैसे निकालोगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12। बताओ 6 सही 5/12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब इस सवाल को यदि मैं कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता बता देता हूं आपको। टाइम 57 मिनट ना, रुको। जैसे मैं इस सवाल को कर रहा होता तो मैं कैसे कर रहा होता, मैं आपको बताता हूं। देखो कहानी क्या है, सुनिए। जैसे मैं इस सवाल को कैसे कर रहा होता, सबसे पहले मैं लिखा होता 60। अब एक चीज समझो आप, जो स्टार्टिंग से छोड़ के जाएगा उससे माइनस वाला बिहेव करना है। 2 दिन करके गया, 2 दिन में 10 करके भाग गया, 4 दिन में इतना करके भाग गया, माइनस हो गया। लेकिन जो एंड से छोड़ के जाएगा उसके साथ प्लस वाला बिहेव करना है। जो स्टार्टिंग से छोड़ के जाएगा उसके साथ माइनस वाला बिहेव करना है। पेशेंस रखो, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा, थोड़ी देर में डर दूर कर दूंगा। विश्वास रखो, शांति रखो। क्लियर? कुछ नया सीखते टाइम लगता है, ठीक है। अब जो स्टार्ट से छोड़ के जाएगा उसके साथ माइनस वाला बिहेव करना है, जो एंड से छोड़ के जाएगा उसके साथ प्लस वाला बिहेव करना है, क्योंकि उसको छोड़ के जाने नहीं देना है, उसको पूरा एंड तक खींचना है। जो एंड से छोड़ के जा रहा है उसको पूरा एंड तक खींचना है, जो शुरुआत से छोड़ के जाएगा उसको भगा दो माइनस करके। पहला सवाल तो क्लियर था ही आपको। जो स्टार्टिंग से छोड़ के जा रहा है उसके साथ तो कोई दिक्कत यूं भी नहीं है आप लोगों की। आपकी दिक्कत किसकी? जो एंड से छोड़ के जा रहा है। समझ आई बात? बी पकड़ में नहीं आया था ना, ए पकड़ में नहीं आया था ना, ए का वर्क नहीं पता चल रहा था ना, फेल हो गए थे ना। इसलिए इस केस में जब भी कोई एंड से छोड़ के जाएगा उसको पूरा एंड तक खींचना है। समझ आई बात? एक्स्ट्रा काम करवाना प्लस 77 वर्क। तो कहने का मतलब जब मैं ये काम यहां पे कर रहा हूं तो इसका पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है क्या? ऐसे से ऐसा हो रहा है। जब मैं इसमें बी से 2 दिन, सी से 3 दिन करवा रहा हूं तो 77 क्या है, इस पिक्चर से इस पिक्चर को आप रिलेट कर पा रहे हो? क्या है ये 77? क्या निकाला मैंने? तीनों की सेटिंग जमा दी क्या स्टार्ट से एंड तक? बताओ जमाई कि नहीं जमाई? बताओ मेरे को, तीनों की स्टार्ट से एंड तक की सेटिंग जमाई कि नहीं जमाई? तो बस आपको इतना सा काम करना है, जैसे 60। जैसे ही सवाल पड़ा, बी 2 दिन पहले छोड़ के गया, बी 2 दिन पहले छोड़ के गया, 2 दिन पहले छोड़ के गया तो बी को मत जाने दो, बी से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ, 2 चौक 8। फिर सी कितने दिन पहले छोड़ के गया? 3 दिन पहले, सी को भी 3 दिन पहले मत जाने दो, है ना। बी से हमने 2 दिन काम करवाया एक्स्ट्रा, सी 3 दिन पहले जा रहा, सी को मत जाने दो, सी से 3 दिन आप एक्स्ट्रा काम करवाओ। क्लियर? सी 3 दिन में कितना एक्स्ट्रा काम करेगा? 9। क्लियर? अब आप जानते हो जो 77 है ये क्या है। यदि ये जो काम कर रहे हो आप मैथमेटिक्स, देखो टाइम कम लगेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो टाइम कितना कम लगेगा ये देखो। आप किस रास्ते से हम सीख रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हो रहा है सवाल के आंसर का, देखो इससे स्पीड से कोई और मेथड लग पाएगी क्या? नहीं, है ना। तो 2 दिन में बी एक्स्ट्रा काम, 3 दिन में सी का एक्स्ट्रा काम। क्लियर? नो। 77। अब ये 77 क्या है, इसकी प्रैक्टिकली पिक्चर बननी चाहिए कि भैया ये 77 जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का काम स्टार्ट से एंड तक, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए बी सी तीनों ने मिलके स्टार्ट से एंड तक 77 काम किया, तो ए बी सी तीनों के टाइम की लेंथ ही आंसर हो गया कि नहीं हो गया? तो ए बी सी तीनों का टाइम
77 काम है और ABC तीनों की एफिशिएंसी 12 है, तो बताओ 6 सही 5/12 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे? बहुत मेहनत लग गई, 1 घंटा हो गया पूरा इसको समझाने में। समझ आई बात? मैंने सोचा था ना जाने क्या क्या पढ़ा दो कोई बात नहीं, चीज़ इंपॉर्टेंट थी, टाइम लग जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये सवाल? ये पिक्चर क्रिएट कर पा रहे हो आप अपने दिमाग में? बोलो समझ में आ रही? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो जो स्टार्ट से जाएगा उसको तो भगा दो माइनस करके, जो एंड से जाएगा उसको हमें खींचना है पूरा। समझ आई बात? अब जो तीसरा सवाल है ना, तीसरे सवाल में सी में दोनों एक्शन एक साथ है। जो सी वाला हमारा है ना, सी वाले में दोनों एक्शन एक साथ है। समझ आई बात? तो सी वाले में जब दोनों एक्शन एक साथ है, ठीक है, तो देखो टाइम बचा नहीं है, लेकिन 1-2 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ सी वाला आपको करवाऊँ इसी मेथड से, है ना। तो जहाँ तक मेरे को विश्वास है पूरा कि आप थोड़ा सा दिमाग यदि लड़ाएंगे तो दोनों चीज़ें आपको समझ में, ये तो समझ में आ ही गया, ये भी समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से रिपीट करके देखना। और आई सजेस्ट यू कि ये वाली मेथड आपको सीखना ही सीखना है। समझ आई बात? तीसरा एक और सी की बात करोगे, सी में दोनों एक्शन, इसको रोक के आराम से कॉपी कर लो, मिटा रहा हूँ इधर से। सी में दोनों एक्शन इकट्ठा है, सी में दोनों एक्शन इकट्ठा है। सी में स्टार्ट से भी गया, एंड से भी गया। अब 60 काम है। पॉइंट सी तीसरे सवाल में 4 दिन बाद ए गया। ए कितने दिन बाद गया? 4 दिन बाद। तो ए 4 डेज वर्क, ए 4 दिन बाद गया, 4 दिन बाद, यानी कि स्टार्ट से गया। ए 4 दिन बाद गया, यानी कि ए स्टार्टिंग से गया, ये वाला टास्क है। ए स्टार्टिंग से 4 दिन बाद गया, तो ए का 4 दिन का काम कितना आएगा? 20। तो जो स्टार्ट से जाए उसके साथ कैसा बिहेव करना? माइनस का। और जो एंड से जाए उसके साथ कैसा बिहेव करना है? प्लस का। समझ आई बात? ये पॉइंट ए वाले सवाल में मैंने ये वाला टास्क आपको सिखाया, पॉइंट बी वाले में ये वाला सिखाया। क्लियर? स्टार्ट से ए 4 दिन काम करके भागा स्टार्ट से, तो ए 4 दिन काम करके भागा स्टार्ट से, इट मीन्स ए ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में 5 की चाल से 20 काम। अब सी एंडिंग से कितने दिन पहले भागा? 5 दिन। सी एंडिंग से 5 दिन पहले भागा, मत जाने दो, 5 दिन एक्स्ट्रा काम करवाओ सी से। सी 5 डेज एक्स्ट्रा वर्क। क्लियर? सी 5 दिन में कितना एक्स्ट्रा करेगा? 15। क्लियर? अब देखो जरा कितना हो रहा है, ये 55 हो रहा है शायद, 55। अच्छा है, 55 काम किसका है? ए को भगा चुके हो आप, ए को भगा चुके हो, बी तो वैसे ही नहीं गया और सी को आपने पकड़ के खींच दिया, यानी कि ये 55 काम किसका है? बी प्लस सी का। ये 55 काम किसका है? ये 55 काम है स्टार्ट से एंड तक का बी प्लस सी का। ये 55 काम है स्टार्ट से एंड तक का बी प्लस सी का। ध्यान दो, देखो ए को तो भगा दिया आपने, ए को तो उसका काम 60 में से काट के भगा दिया, बी तो यूं भी छोड़ के नहीं गया, और सी 5 दिन पहले जा रहा था, सी को खींच दिया आपने, यानी कि बी और सी दोनों मिला के 55 बचा कि नहीं बचा? बताओ। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क 55 है ना, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। 55/7, 7 सही 6/7। ये तीसरे का आंसर था, देख लो आप, देखो इतने से में खत्म होगा सवाल आपका। ये तीसरे का आंसर था आपका सी वाले का, 7 सही 6/7। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को? बोलो समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ये तीनों सवाल आपको समझ आए कि नहीं आए? ABC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मेरे को स्टार्टिंग में करवाने चाहिए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो लास्ट में करवाएंगे। बोलो समझ आई कि नहीं आई बात? जो स्टार्ट से छोड़ के जाएगा उसके साथ माइनस का, जो एंड से आएगा उसके साथ प्लस का। तो बताइए 55 काम, ये इसको करते करते ये पिक्चर बनेगी ना, तब कहेंगे कि हाँ समझ में आया। जब आप ऐसे कर रहे हो तो 77 क्या है? 77 का पिक्चर देखना चाहिए कि 77 में ABC तीनों शुरू से एंड तक सेट हो गए, और 55 में B और C दोनों शुरू से एंड तक सेट हो गए। तो ये 55 B और C का शुरू से एंड तक का काम है, तो B और C का वर्क कितना है? 55, और B और C की एफिशिएंसी कितनी? जिसने किया उसी की एफिशिएंसी लगाओगे ना। 55 काम B और C का है शुरू से एंड तक का, तो एफिशिएंसी B और C की लगाओगे 7 से ही 6/7 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। बोलो समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी बात आप लोगों को? क्लियर है? समझ आई बात? करते करते पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। जब करते करते पिक्चर क्रिएट होगा ना, तब समझ में आएगा। क्लियर? बाकी देखो 2 मेथड स्टार्टिंग वाली तो मैंने आपको बताई थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उससे कर सकते हो आप। लेकिन मेरा सजेशन है इससे करोगे तो बस 3 संख्या में आंसर आएगा, 3 संख्या में आंसर आएगा, 3 संख्या में आंसर आएगा। समझ आई बात आप लोगों को? चलिए तो कल कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल पढ़ेंगे। और एक काम ये करिएगा आप लोग, चलो कल बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। कल बताऊंगा आगे बात, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।